आप लोगों ने रेस्टोरेंट स्टाइल, ढाबा स्टाइल, होटल स्टाइल, हर तरह के स्टाइल की अंडा कड़ी की रेसिपी ट्राई की होगी, लेकिन एक बार आप मेरे इस तरीके से आलू और अंडा करी की इस रेसिपी को ट्राई कर कर देखिएगा। अगर एक बार आप बनाकर खा लोगे तो बार बार बनाकर खाओगे। बहुत ही कम तेल मसाले में बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होती है। तो चलिए बिना देर किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए मैंने रख दी है कढ़ाई। तो कढ़ाई में ही मैंने अंडे को उबाला है, इसलिए इसमें वाइट वाइट सा लगा हुआ है। धोने के बाद भी आपको पता होगा अंडा उबालने के बाद ऐसा हो जाता है। तो कढ़ाई में मैंने ऐड कर दिया है 100 ग्राम मस्टर्ड ऑयल। यहाँ पर मैंने ले लिया है 300 ग्राम आलू, 200 ग्राम प्याज, 2 टमाटर, 8 हरी मिर्च, 1.5 इंच अदरक, 20 से 25 कलियाँ है लहसुन की। तो चलिए फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। तेल बहुत ही हल्का हल्का गर्म हुआ है, तो इसमें हम तोड़ तोड़ कर अभी डाल देंगे हरी मिर्च को। मतलब मिर्च को हमें जलाना नहीं है, हल्का हल्का गर्म तेल है तभी हमें डाल देना है। और साथ में हम यहाँ पर सारे आलू, टमाटर, प्याज को डाल देंगे। अदरक को भी डाल देना है, लेकिन अभी लहसुन को हम बाद में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर इसे हम थोड़ा सा सिर्फ 30 सेकंड तक ऐसे हल्का सा नीचे से पकने देंगे। 30 सेकंड के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अंडे। तो यहाँ पर मैंने 8 अंडे को लिया है उबाल कर। तो इसे हमें क्या करना है, मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन को। तो अंडे, आलू, सारी चीज़ को हम एक साथ ही भूंजेंगे और ये रेसिपी ना बहुत ही झटपट से बनकर तैयार हो जाती है और खाने में इतनी ज़्यादा सुपर टेस्टी बनती है कि क्या कहना। तो लहसुन को भी मैंने ऐड कर दिया है, तो इसे हम बीच बीच में चलाएंगे। फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे। और यहाँ पर देखिए भूनते भूनते 5 मिनट हो चुके हैं। टमाटर, प्याज सब कुछ सॉफ्ट हो चुका है। तो यहाँ से हमें इसकी छटाई कर लेनी है। तो अभी झाग जैसा बना हुआ है, तो मैंने फ्लेम को कर दिया है ऑफ, जिससे कि सारी सब्जी हमें दिखने लगे। तो यहाँ पर अंडे को भी हम निकाल लेंगे। अंडे को अलग निकालेंगे और प्याज, टमाटर, लहसुन को सब अलग अलग निकाल लेंगे। बहुत लोग अंडे की जब ग्रेवी बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे मसाले ऐड करते हैं, तो भी उनकी ग्रेवी गाढ़ी नहीं बनती। आज की आप इस रेसिपी को देख लोगे ना तो आप एकदम शॉक हो जाओगे कि मतलब इतने कम तेल मसाले में इतनी अच्छी गाढ़ी सी ग्रेवी बनकर ये तैयार होगी और खाने में बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी होती है। तो आप एक बार मेरे कहने पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप एक बार ट्राई कर लोगे ना तो बार बार इस रेसिपी को बनाओगे। मतलब एक तरह की रेसिपी बनाते बनाते, अंडे की ग्रेवी बनाते बनाते अगर आप लोग बोर हो गए हो तो थोड़ा अलग ट्राई कर कर ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए आलू की भी मैंने कर ली है छटाई और 2-3 पीस आलू मैंने मतलब प्याज लहसुन के साथ निकाल लिया है बाहर। प्याज, लहसुन, टमाटर, अदरक जो है इसके साथ में ही मैंने निकाल लिया है 2-3 पीस आलू को। और ये आलू इतना बचा हुआ है, देखिए सबको मैंने निकाल लिया। अभी मैंने फिर से गैस को चालू कर दिया है और इसमें ऐड कर दिया 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, हाफ चम्मच रेड चिली फ्लेक्स। तीता आप अपने अनुसार से एडजस्ट कर सकते हो, जितना आपको तीता पसंद है। तो यहाँ पर हाफ चम्मच ही डाला है गोल मिर्च का पाउडर, हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। बस हमारे मसाले हो गए। बस इतना ही हमें मसाला डालना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं डालना। यहाँ पर मैंने हाफ शिमला मिर्च को कट कर कर रखा था, उसे भी ऐड कर दिया और इसे मसाले के साथ हम सिर्फ 1 मिनट तक भून लेंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे। यहाँ पर मिक्सर के जार में मैंने फटाफट से ऐड कर दिया है टमाटर, प्याज, अदरक जो है सबका मैंने बना लिया है पेस्ट। गर्मा गर्म पेस्ट बनकर हो गया है रेडी। तो इसे फटाफट से हमें ऐड कर देना है अपने आलू में, क्योंकि हमें मसाले को जलाना नहीं है। 1 मिनट हो चुका था तो इसलिए मैंने इसमें पेस्ट को ऐड किया। अब इसे कर लिया है मिक्स और जार को धोकर थोड़ा सा पानी इसमें कर दिया है ऐड। तो इसे हमें मीडियम फ्लेम पर ही भूनना है, बहुत ज़्यादा देर नहीं भूनना, सिर्फ 4 से 5 मिनट भूनेंगे तो हमारा मसाला परफेक्ट भून जाएगा, क्योंकि पहले भी हमने प्याज वगैरह को भून कर रखा है। तो यहाँ पर देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और मसाला देखिए बिल्कुल परफेक्ट भून चुका है, हल्का हल्का कढ़ाई में लगने भी लगा है। तो अब इससे ज़्यादा इसे नहीं भूनना है। ये रेसिपी बहुत ही झटपट से बनकर रेडी होती है। तो यहाँ पर हम इसमें अपने अनुसार जितना हमें ग्रेवी चाहिए उतना पानी ऐड करना है, लेकिन पानी आपको गर्म ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने मिक्सर के जार में ही पानी को डालकर थोड़ा सा हिला लिया, जिससे जितना उसमें लगा था वो भी चला है और पानी को ऐड कर दिया है। तो पानी लगभग मैंने डाला है 400 ग्राम। तो अभी देखिए 2 मिनट तक मैंने इसे पकाया और हमारी ग्रेवी ये पक चुकी है। तो इसमें
हमें अब अंडे ऐड कर देने हैं, तो उससे पहले मैं आपको दिखला देती हूँ कि आपको कैसे चेक करना है। देखिए आलू को आप जब दबाओगे हल्का सा, ये अपने आप कट जाएगी। मैं एक और आलू को आपको दिखला देती हूँ, बड़े साइज़ की आलू को, कि पका है कि नहीं। देखिए बस हल्का सा प्रेस करते ही ये कट जाती है, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी आलू पक गई है, तो ग्रेवी भी पक चुकी है। तो फटाफट से इसमें अंडे को हम कर देंगे ऐड। अंडे को मैं हाफ हाफ कर ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो फुल अंडा ऐड कर सकते हो, या फिर इसके और भी छोटे छोटे पीसेस कर भी ऐड कर सकते हो। तो हाफ हाफ भी बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर सारे अंडे को मैं हाफ हाफ कर ही इसमें ऐड कर दे रही हूँ। अंडा ऐड करने के बाद हम इसमें अभी ही डाल देंगे गरम मसाला, क्योंकि इसे अब हमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ 2 मिनट तक और पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। तो यहाँ पर मैं हाफ चम्मच गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। जो खड़ी लकड़ी वाली मसाला आता है ना, वही वाला घर पर पीस कर मैंने इसे पाउडर किया है। तो मुझे अभी ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी लग रही थी, तो मैंने और थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। तो आप अपने जितना आपको खाना है अपने अनुसार आप ग्रेवी लगा सकते हो। तो यहाँ पर इसे फिर से पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं और हमारी ये अंडे की ग्रेवी बनकर रेडी हो चुकी है। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, आप देख सकते हो। बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, बहुत कम तेल मसाले में बहुत ही परफेक्ट ग्रेवी बनकर रेडी होती है। इसके ऊपर से मैंने फ्लेम को ऑफ कर हल्का सा हरा धनिया ऐड कर दिया और यहाँ पर 2 मिनट के लिए मैंने इसे रेस्ट दिया। और देखिए हमारी बहुत ही परफेक्ट शानदार सी अंडे की सब्जी, अंडे की कड़ी बनकर हो गई है तैयार। तो आप इसका टेक्सचर देख सकते हो, इतने कम तेल मसाले में कितनी गाढ़ी ग्रेवी बनकर रेडी हुई है, देखने में कितनी शानदार लग रही है। कुछ भी बाहर से मसाला हमने ऐड नहीं किया है, घर के मसालों से बहुत ही परफेक्ट सी रेसिपी बनकर तैयार होती है, खाने में सुपर टेस्टी होती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। बाय बाय।